हाय बच्चा, आपके टीचर सी अंजू मंगला मैम आ गई है आपके लिए एक नई सीरीज लेकर। इस सीरीज में जैसा मैंने बताया था प्रोड्यूसर बिहेवियर, इसमें वो क्या करता है, एक प्रोड्यूसर बच्चा वो प्रोडक्शन करता है जो हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रोडक्शन की आती है कॉस्ट, क्योंकि प्रोडक्शन फ्री में थोड़ी होता है बेटा, बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं, राइट। वो भी हमने डिस्कस कर लिया। आज आ गया है बेटा कमाने का दिन, रिवेन्यू। तो आज का चैप्टर है बेटा रिवेन्यू। वेरी इजी, छोटा सा चैप्टर है और 2 क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट बनते हैं, ठीक है। तो नाउ वेलकम टू द क्लास, क्योंकि आज आ गया है रिवेन्यू चैप्टर नंबर 7। वेलकम टू द क्लास, आ गया है चैप्टर नंबर 7। ओके, कम टू द क्लास। हाँ जी बेटा, चैप्टर 7 रिवेन्यू। रिवेन्यू क्या होता है बेटा? मनी, इनकम। आप देख रहे हैं इस लेडी के हाथ में कितने सारे पैसे हैं। तो बेटा प्रोड्यूसर ने जो प्रोडक्शन किया उसके खर्चे आए, अब उन खर्चों को आ गया है रिकवर करने का टाइम, मतलब सेल्स। रिवेन्यू इज नथिंग योर सेल वैल्यू। आप लोग पढ़ते हैं ना सेल, ये वही होता है, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट, इस कॉन्सेप्ट में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे बेटे आज की क्लास में? हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट, 3 टाइप्स ऑफ रिवेन्यू, टोटल रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू। उसके बाद बेटे डिमांड कर्व और एआर। डिमांड कर्व को ही बेटे एआर कर्व भी कहते हैं, इसको हम प्रूव करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी मैम ने लिखा है रेड पेन से, ठीक है। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस जो हमें सबसे खास बनाती है ना, क्योंकि आप लोग करते हैं अब प्रैक्टिस भी। रिलेशन बिटवीन टी आर एंड एम आर, बेटे ये बहुत इजी है, टीपी वाले पॉइंट ही इसमें याद करके लिखने हैं, डायग्राम भी सेम है, यस। फिर ए आर एंड एम आर, जैसा मैं हमने बताया था, ए सी याद है ना, एवरेज कॉस्ट एम सी का रिलेशन, ठीक मिलता जुलता रिलेशन इसमें भी होता है, इसके भी हम करेंगे प्रैक्टिस। चलिए बच्चा, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। करें आज की क्लास शुरू, लीजिए करें आज की क्लास शुरू। बच्चे रिवेन्यू क्या होता है? एक प्रोड्यूसर को बेटा अपनी सारी यूनिट्स को बेचकर जितना पैसा मिलता है, ठीक है, यानी आपके लैंग्वेज में कहे हम सेल, ठीक है। आप लोग लिखते ना ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में सेल, वही होती है रिवेन्यू। देखो क्या यही लिखा है, अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड बाय अ फर्म फ्रॉम द सेल ऑफ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ कॉमोडिटी, ठीक है बच्चा, यही होती है रिवेन्यू। कितने टाइप के बच्चा लोग? 3। हम इतने दिनों से यही तो पढ़ रहे हैं, सब में, प्रोडक्शन में पढ़ा, कॉस्ट में पढ़ा, सेम यही रिवेन्यू में है। सेम कहाँ है बेटे? रिवेन्यू में है, ठीक है। टोटल रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा। नेक्स्ट, टोटल रिवेन्यू क्या होता है बेटा? टोटल यूनिट, है ना, उसने जितनी भी यूनिट वो बेचना चाहता है, ठीक है, यानी इट रेफर्स टू द टोटल रिसीट। लिख दो बेटा, टोटल रिसीट फ्रॉम द सेल ऑफ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ कॉमोडिटी। लेट सपोज बेटा उसका प्राइस है, लेट सपोज मैं मानती हूँ 5 रुपये, क्वांटिटी उसको बेचनी है लेट सपोज बेटे 10 रुपीज, तो इसकी टोटल रिवेन्यू कितनी हो जाएगी? इन दोनों के बीच में क्या करोगे बेटा? मल्टीप्लाई। वेरी गुड, 50 रुपीज, 10 यूनिट को बेचकर उसको मिले 50 रुपीज, ये हो गया आपका टोटल रिवेन्यू। अब कोई जादू बताओ बेटा, ये जो है ना पी प्राइस, ये कुछ नहीं, ये एवरेज रिवेन्यू भी कहते हैं इसको, मैं भी आपको प्रूफ भी कर दूंगी थोड़ी देर में, है ना। इसके ऊपर आएगा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आगे मैम ने कवर किया है। मार्जिनल रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू ये क्या होता है बेटा? एडिशनल रिवेन्यू जो एक फर्म को मिलता है जब वो क्या बेचती है, एक एडिशनल यूनिट। क्या बेचती है बच्चा लोग? एक एडिशनल यूनिट। ये क्या होता है? जैसे बेटे पहले वो बेचते थे 10 यूनिट, अब की बार उन्होंने बेचना शुरू किया 11 यूनिट, तो उस 11वीं उस 11th यूनिट से कितना एक्स्ट्रा उसने कमाया, इसी को कहते हैं बेटे मार्जिनल रिवेन्यू। हम इसको फॉर्मूला वाइज कैसे लिखते हैं? टोटल रिवेन्यू में चेंज लिखा ना, चेंज इन टोटल रिवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन टोटल क्वांटिटी,
या फिर हम कह सकते हैं TRN, आपको दिख रहा है ना लिखा हुआ फॉर्मूला TRN माइनस TRN माइनस 1, ये n हो गया मेरा 11th यूनिट और n माइनस 1 10th यूनिट। ठीक है बच्चे, डन। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। राइट, आपको कोई अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है बेटा, मैम ने आपके लिए बहुत सारी मेहनत की हुई है। आप इन्हीं नोट्स को एज इट इज अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। अब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ एवरेज रिवेन्यू। एवरेज मतलब एक, एवरेज मतलब होता है बेटे एक यूनिट को बेचकर, फ्रॉम द सेल ऑफ एन यूनिट। ठीक है बच्चा, एक यूनिट को बेचकर उसको कितना पैसा मिला। इट इज रिवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द सेल ऑफ एन यूनिट ऑफ आउटपुट। और बेटे दैट सपोज एक यूनिट का प्राइस है 5 रुपए, क्या है 5 रुपए। राइट, तो मैं देखो एवरेज रिवेन्यू इसी को नहीं कह सकती। एवरेज रिवेन्यू क्या है, टोटल रिवेन्यू अपॉन क्वांटिटी। यदि एक यूनिट का प्राइस ही तो आ जाएगा, लेट सपोज मैंने 10 यूनिट बेची, 10 इंटू 5 और नंबर ऑफ यूनिट बेची मैंने 10, तो देखो क्या आ रहा है, इससे 5 ही नहीं आ गया, तो देखा जाए तो प्राइस ही आ गया, नहीं आ गया। इसलिए कहा जाता है एवरेज रिवेन्यू इज नथिंग, इट इज योर प्राइस। ये आपको प्रूफ करने के लिए आ सकता है। ठीक है, देखिए फॉर्मूला वाइज यही है, टोटल रिवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। अब देखो मैम ने बनाया है इस पे स्टार, स्टार मतलब ये मल्टी स्टार है, आपके एग्जाम में आ रहा है, बहुत इजी है। AR एवरेज रिवेन्यू इज इक्वल टू, क्या है एवरेज रिवेन्यू इज इक्वल टू पर यूनिट सेल रिसीट, एंड प्राइस इज ऑलवेज पर यूनिट ही होता है। सेलर को रिवेन्यू किसके अकॉर्डिंग मिलता है, सेलर रिसीव्स रिवेन्यू अकॉर्डिंग टू द प्राइस। ठीक है, एक डिमांड कर्व बेटे हमने बनाई थी ना, डिमांड कर्व क्या था, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन क्वांटिटीज, क्वांटिटीज जो एक बायर खरीदता है एट वेरियस प्राइजेस, वो लिख देना। डन, इट शोज द वेरियस लेवल्स ऑफ एवरेज रिवेन्यू, जो डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज को बेचकर उसको बेटा अर्न होता है। तो एवरेज रिवेन्यू इज नथिंग, इट इज द डिमांड कर्व ऑफ अ फर्म। इसको मैं एक बार और एक्सप्लेन करती हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। बच्चे देखो एवरेज रिवेन्यू मतलब प्राइस, डिमांड कर्व क्या पढ़ाया था मैम ने, डिमांड कर्व पढ़ाया था कि एक कंज्यूमर अलग अलग प्राइसेस पर कितनी क्वांटिटी खरीदता है। राइट, जितनी वो खरीदता है एक सेलर बेटा उतनी तो बेचता है। ठीक है, इसलिए मैं AR को डिमांड कर्व भी कह देती हूँ। इट शोज द वेरियस लेवल्स ऑफ एवरेज रिवेन्यू, यानी अलग अलग प्राइजेस जिसके ऊपर डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ द गुड सोल्ड करता है एक सेलर। इसलिए कहा जाता है बेटा एवरेज रिवेन्यू इज नथिंग, इट इज द डिमांड कर्व ऑफ अ फर्म। ठीक है, डिमांड कर्व ऑफ अ फर्म। ठीक है बच्चा, आई होप आपको समझ आया होगा, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आ गया है बेटा ये शेड्यूल, पहले शेड्यूल समझेंगे फिर करेंगे प्रैक्टिस टाइम। ठीक है, देखो बच्चा फर्स्ट में इधर क्या दिया है हमें, क्वांटिटी है ना, उसने कितनी बेची 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है बच्चा, कितनी बेची है 8, क्लियर है। फिर हमें ये प्राइस दे रखे, हमने पता था ना अलग अलग प्राइजेस पर वो अलग अलग क्वांटिटीज बेचता है। तो पहले प्राइस है 10 9 8 7 6 5 4 3। बेटे प्राइजेस अलग अलग आप कुछ भी ले सकते हो, क्वेश्चन में गिवन होगा तो बिल्कुल नहीं डरना। फिर है हमारा टोटल रिवेन्यू, टोटल रिवेन्यू का क्या था फॉर्मूला बेटे, प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो प्राइस 10 रुपए, क्वांटिटी कितनी है बच्चा लोग, देखो ये पे 1, कितनी है 1 है ना, तो 10 इंटू 1 इसको मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 9 18, 3 इंटू 8 24, यही आ रहा है बेटे। एवरेज रिवेन्यू क्या था पर यूनिट, इसका फॉर्मूला क्या है बेटे देखना, टोटल रिवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। टोटल रिवेन्यू दे रखा है, डिवाइड कर दो किससे बचे, क्वांटिटी से। तो यहाँ क्वांटिटी है 1, तो टोटल रिवेन्यू 10 डिवाइडेड बाय 1 आ गया 10, 18 डिवाइडेड बाय
2 आ गया, क्या आ गया बचा 9। 24 डिवाइडेड बाय 3 8, 28 टोटल रिवेन्यू 28 है, डिवाइडेड बाय 4 7। 30 डिवाइडेड बाय 5 6, 30 डिवाइडेड बाय 6 5। आई होप आपको एवरेज रिवेन्यू समझ आ गया होगा। नहीं आया है तो भी प्रैक्टिस करेंगे जो आपको बना देंगे बिल्कुल परफेक्ट। मार्जिनल रिवेन्यू मतलब चेंज इन टोटल रिवेन्यू। ये कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट वाली को n-1 से लेस करते हैं। तो पहले तो कोई चेंज आया ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ तो हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ना बच्चे। यहाँ आ जाओ, 18 यहाँ कितनी है मेरी 18 माइनस पहली वाली 10, तो आ गया 18 माइनस 10 8। यहाँ टोटल रिवेन्यू बच्चे देखिए कितनी 24, पहले थी 18 तो 24 माइनस 18 6। ऐसे ही 28 माइनस 24 4, 30 डिवाइड माइनस 28 2, फिर ये जीरो हो गई। यस, मार्जिनल रिवेन्यू जीरो हो सकती है, इवन नेगेटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। जैसे आपने देखा था ना, और किसको देखा था नेगेटिव, आप लोगों को याद है? यस, आपने देखा था एनपी को नेगेटिव। ठीक है, तो मार्जिनल रिवेन्यू भी नेगेटिव हो सकती है। ठीक है, अब करते हैं प्रैक्टिस। हाँ जी बेटा, देखिए हम प्रैक्टिस करेंगे दो न्यूमेरिकल्स, और ये न्यूमेरिकल्स बेटे आपकी बुक के ही है, मैम ने कोई अलग से नहीं लिए, ताकि आपकी बुक की प्रैक्टिस भी हो जाए। देखिए बेटा, न्यूमेरिकल 1 में हमें क्वांटिटीज दी है, आउटपुट दी है, और यहाँ पे दिया है टोटल रिवेन्यू। एवरेज रिवेन्यू का फॉर्मूला क्या था बेटे? मैंने बताया था एवरेज प्रोडक्ट, एवरेज कॉस्ट और एवरेज रिवेन्यू। न्यूमेरिकली बेटे ये बिल्कुल सेम एक ही कॉन्सेप्ट से फॉर्मूले से सोल्व होते हैं। एवरेज रिवेन्यू इक्वल टू क्या था? टोटल रिवेन्यू डिवाइडेड बाय आउटपुट। यही बताया था ना आप लोगों को मैम ने। तो देखो क्या यही है, लीजिए यहाँ लिखते हैं मैम, टोटल रिवेन्यू 20 डिवाइडेड बाय 1, कितना आ गया बच्चा लोग 20। ऐसे ही यहाँ पे ले लेंगे हम 36, यही है ना, इधर क्या लेंगे 36 डिवाइडेड बाय 2, राइट। लेकिन बेटे ये तो माउस है, मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना आएगा, है ना। 36 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ क्या लिखोगे 48 डिवाइडेड बाय 3, यहाँ क्या लिखोगे बच्चे लोग 56 डिवाइडेड बाय 4, 60 डिवाइडेड बाय 5, 60 डिवाइडेड बाय 6, 56 डिवाइडेड बाय 7। तो हम क्या कर रहे हैं बच्चे, देखो हम सिंपल टोटल रिवेन्यू को डिवाइड कर रहे हैं आउटपुट से, क्या निकालने के लिए, एवरेज रिवेन्यू। अब आते हैं ये मार्जिनल रिवेन्यू, क्योंकि तो इसमें कितना था अपना 36 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ गया था बच्चा ये 36 डिवाइडेड बाय 2 18, नीचे कितना आएगा 16, है ना। 48 डिवाइडेड बाय 3 56 डिवाइडेड बाय 4 14, 60 डिवाइडेड बाय 5 12, 60 डिवाइडेड बाय 6 10, 76 डिवाइडेड बाय 7 8। ठीक है बच्चा, आपको समझ आ रहा है। अब हम कर रहे हैं मार्जिनल रिवेन्यू। इसका क्या था, चेंज इन टोटल रिवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन टोटल रिवेन्यू डिवाइडेड बाय आउटपुट। यही था फॉर्मूला, मैंने बताया था आप लोगों को। तो बच्चे देखो आउटपुट में चेंज तो क्या है, यहाँ 1 1 1 का ही है, तो इसको डिवाइड 1 से करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आंसर सेम आएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको इधर ले लेते हैं, इन दोनों का डिफरेंस। पहला हमेशा होगा बेटे फर्स्ट वाला खाली, जीरो नहीं होगा बेटे, खाली होगा, क्योंकि चेंज हुआ ही नहीं, पहली बार तो अर्न कर रहे यहाँ। अब यहाँ देखो क्या है, टोटल रिवेन्यू अपनी 36, इससे पहले 20, है ना। तो ये कितना हो गया बेटे अपना 16। कौन सा फॉर्मूला लगाया बेटे, ये वाला, TRN माइनस TRN-1। यहाँ हो गया बेटे 48, देखो यही है ना टोटल रिवेन्यू सामने, देखो बच्चा दिख रही है ना अपने को 48 डिवाइडेड बाय से पहले वाली थी 36, ये हो गया अपना बेटे 12 12, 56 डिवाइडेड बाय 48, ये कितना हो गया बेटा 56 8,
ये हो गया बेटा अपना 60 डिवाइडेड बाय 56, कितना हो गया बचा 4, 60, अरे सामने ना बेटा 60 और माइनस 60, पहले भी 60 था, कितना हो गया मार्जिनल रिवेन्यू 0, ये हो गया 56 माइनस 60 माइनस 4। अब आप लोग सोचोगे कि मैम मार्जिनल रिवेन्यू नेगेटिव हो सकती है, यस हो सकती है, ठीक है बच्चा, ये मैम ने सोल्व किया। अब इसी फॉर्मूले से बेस्ड एक और प्रैक्टिस बच्चा, टी आर टोटल रिवेन्यू का एक हमने फॉर्मूला ये भी पढ़ा था ना, टी आर क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था ना, टी आर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम आर पढ़ा था। इसको प्रूव करती हूँ, देखिए बेटा ये अपने को क्या दे रखी है, मार्जिनल रिवेन्यू दे रखी है 14, इनको जमा कर दो, पहले में क्या होगा वही 14, 14 प्लस 10 24, 24 प्लस 7 31, ये 31 प्लस 5 36, 36 प्लस 0 36, 36 माइनस 3 33, 33 माइनस 5, 33 माइनस 5 कितना होता है बच्चे, जल्दी से बताना, 28, राइट। चलो मैंने बता दिया, ये नहीं लिखा कि कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई मुझसे इसमें एवरेज रिवेन्यू क्या होगा, ये बेटे इसका जवाब अब आपको देना है। क्या होता है एवरेज रिवेन्यू, टी आर डिवाइडेड बाय आउटपुट, आउटपुट तो सबका क्या है 1 2 3, तो पहला हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 1, दूसरा क्या हो जाएगा बच्चा लोग 24 डिवाइडेड बाय 2, तीसरा टोटल रिवेन्यू है 31, 31 डिवाइडेड बाय 3। इन तीनों के आप लोग मैम को कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको प्रैक्टिस कैसी लगती है। आई होप आपको समझ आया होगा, और न्यूमेरिकल कराने हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब हम, हाँ जी बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिलेशन बिटवीन टी आर एंड एम आर। आपको एक ट्रिक बताओ बेटा, आपको ये याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये सेम है, हाँ जी बेटा ये सेम है, टोटल प्रोडक्ट, आपने पढ़ा था ना टीपीएमपी, हाँ जी ये सेम एस टीपी एंड एमपी, यस यही थी ट्रिक रियल में। अभी मैं प्रूफ करती हूँ, देखिए आपका टोटल रिवेन्यू इस ग्राफ में आप देखिए, टोटल रिवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, ये देखिए इंक्रीज हो रहा है, और टोटल रिवेन्यू अपने मैक्सिमम पॉइंट पे, ये मैक्सिमम पॉइंट पे कब पहुंचते हैं बेटे, जब एमआर क्या होता है आपका 0। ये सेम मैंने आपको पढ़ाया था टीपीएमपी में, ये कुछ नहीं है, ये सेम उसी का रिपीटेशन है, लेकिन टीचर्स कई बार इसको देते हैं। तो लीजिए फर्स्ट लिख दो, टोटल रिवेन्यू राइजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट, क्यों हो रहा है, क्योंकि एमआर बेटे देखो फॉल्स हो रहा है, लेकिन अभी तक पॉजिटिव है, इसलिए वो नेगेटिव बिहेवियर नहीं करता। टोटल रिवेन्यू अपने मैक्सिमम पॉइंट पर कब पहुंचता है बच्चों, जब एमआर क्या होती है 0, ये बात सेम है, ठीक है। फिर देखो टोटल रिवेन्यू ने गिरना शुरू कर दिया, गिरना शुरू कर रहा है ना, देखो नीचे, क्यों, क्योंकि एमआर आपकी क्या हो गई बेटे नेगेटिव हो गई। बस ये 3 बातें ध्यान रखनी है, सेम वही टीपीएमपी की, ये तो बोनस के मार्क्स है, यदि एग्जाम में आ गया तो लिख खाना जी बोनस है, बोनस, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हाँ जी बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिलेशन बिटवीन ए आर एंड एम आर, ट्रिक, हाँ जी ट्रिक, सेम एज ए पी एंड एम आर, सेम है बेटा, सेम है, फ्री के बोनस के नंबर है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा। बस ए आर, ए सी की जगह क्या लगा दो ए आर, देखिए बेटा क्या सही बोल रही है मैंने, देखिए व्हेन ए आर राइजेस एम आर ऑल्सो राइजेस, हमेशा याद रखना है बेटा एम आर ग्रेटर देन ए आर ही होगा, जब ए आर मैक्सिमम है तभी, याद है ना आपको, एम आर कट करती है इसको इसके अबव से, कहाँ से कट करती है अबव, मतलब इस पॉइंट पे बेटा ए आर और एम आर हमेशा इक्वल होंगे, ठीक है बच्चा। फिर ए आर फॉल्स हो गई, अब फॉल्स हुई है तब भी एम आर को हम क्या लिखेंगे लेस देन, एम आर ऑल्सो फॉल बट एम आर फॉल्स एट अ
हायर रेट, मैं ऐसे लिख दूं MR फॉल्स एट अ हायर रेट, ये ज्यादा जल्दी से गिरता है एज कंपेयर टू AR। ठीक है बच्चे, डन। बढ़ेगा, AR बढ़ेगा तो लेकिन ज्यादा कौन बढ़ता है बेटे, MR तेजी से, फिर इक्वल हो जाएगा। फिर जब गिरेंगे, जब ये गिरेंगे तो तब भी कौन तेजी से गिरता है बेटे, MR जल्दी जल्दी गिरता है। ठीक है, तभी तो AR ज्यादा है यहाँ पर। MR बढ़ता भी सबसे जल्दी है, गिरता भी MR सबसे ही जल्दी है। डायग्राम आपको समझ आ रहा है बेटे? देखिए, इसमें आपको एक पॉइंट याद रखना है बेटे, आप MR को आप यहीं नहीं दिखाएंगे, आपको इसको नीचे नेगेटिव में ले जाना पड़ेगा, क्योंकि MR नेगेटिव होता है। MR क्या होता है बच्चे, नेगेटिव। तो इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आई होप आपको डायग्राम समझ आया होगा। मैं एक बार आपको बना के भी दिखाती हूँ। ठीक है, एक बार हम बना लेते हैं, डोंट वरी। देखिए बेटा, ये है अपने यहाँ लिया हमने कौन से एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है बेटे, डन। ये हो गई अपनी बच्चा एक्स एक्सिस, लिख दे मैडम यहाँ एक्स एक्सिस। नीचे क्या होता है बेटे अपना, यूनिट्स ऑफ आउटपुट, जिसको आप लोग क्या कहते हैं बच्चा लोग, क्यू। ठीक है, यहाँ क्या होता है बेटे, क्या होता है, क्यू, सॉरी क्यू। ये क्या होता है बेटे, रिवेन्यू। जब रिवेन्यू पढ़ा रही होती है, यहाँ रिवेन्यू लिख देती हूँ। कॉस्ट पढ़ाती हूँ तो कॉस्ट लिख देते हैं। ये होता है पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ठीक है, अब सबसे पहले मैम बना रही है अपना AR कर्व। लीजिए बेटा, ये है मेरा AR कर्व, डन। याद रखेंगे बेटे, AR कर्व कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अब मैम बनाएगी MR, और MR कर्व AR को कहाँ काटेगा, इसके मैक्सिमम, जहां पर AR सबसे ज्यादा बड़ा हो रहा होगा। तो लीजिए, ये मैम ने बनाया, बना दिया एक, ये मैम ने बना दिया आपके लिए दोबारा से MR कर्व। माइंडेड, MR को बेटे आपको नेगेटिव पे लेके जाना है। क्या लेके जाना है, नेगेटिव पे, क्योंकि MR की पहचान होती है, डन। और यहाँ ये मिले ना जिस पॉइंट पे, इसी को हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट। इसी को क्या कहते हैं, AR इक्वल टू MR, इस पॉइंट पे। ठीक है बच्चे, यहाँ पर AR क्या होता है, अपने मैक्सिमम, यहाँ पर AR अपने मैक्सिमम पॉइंट पर होता है, क्योंकि देखो इसके बाद कंटिन्यूसली ये फॉल हो रहा है। बेटे, इस डायग्राम की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत जरूरी है, आप प्लीज इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। आप चाहते हैं मैडम से दोबारा प्रैक्टिस कराना, ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, है ना। और मैम के साथ साथ आप भी पेन पेंसिल रख के बैठे थे ना। चलिए, आई होप आपको समझ आया होगा। अब एक देती हूँ मैं आपको बढ़िया सा गिफ्ट, टेंटन ट्रिक्स। बच्चा, ये ट्रिक्स आपके लिए है और सेम प्रोडक्शन वाली ही है। देखिए, आप बताना, यदि MR फॉल हो रहा है तो TR क्या होगा बच्चे, TR इंक्रीज होगा, लेकिन एट डिक्रीजिंग रेट। MR इंक्रीज हो रहा है तो TR भी इंक्रीज होगा एट इंक्रीजिंग रेट। MR कांस्टेंट है तो TR इंक्रीज होगा एट कांस्टेंट रेट। यानी मैं कह दूं TR और MR में पॉजिटिव रिलेशन है। देखो ना, MR फॉल, TR इंक्रीज तो होता है डिक्रीजिंग, MR इंक्रीजिंग, TR इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट। ठीक है, ये थी बड़ी अच्छी ट्रिक जो आपको MCQ सॉल्व करने में हेल्प करेंगी। अब ये है बेटा, व्हाट हैपेंस टू AR एवरेज रिवेन्यू, तेरा क्या होगा कालिया, MR rises above AR, तो AR rises below MR। हमने पढ़ा था ना कि MR ग्रेटर देन होती है AR से। जहां MR और AR इक्वल होते हैं तो AR कौन से पॉइंट पर होती है, अपने मैक्सिमम पर। जब MR गिरता है, गिरता भी ये तेजी से है, MR गिरता है तो AR फॉल्स अबव MR, क्योंकि MR और तेजी से गिरेगा। ये ट्रिक्स के बेटे आप फोटो खींच लीजिए, आपको ये MCQ में बहुत बहुत हेल्प करेंगी। ठीक है, हो गया ये चैप्टर। ठीक है, ये था।
हाँ जी बेटा, आज की क्लास में हमने जैसा पढ़ा रिवेन्यू के कॉन्सेप्ट, टाइप ऑफ रिवेन्यू, टीआर, एमआर, एआर, डिमांड कर्व, एआर, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस की, रिलेशन बिटवीन टीआर एंड एमआर पढ़ा, एआर एंड एमआर। बेटे इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं एआर एंड एमआर के, ठीक है बच्चा, और उसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये डिमांड कर्व और एआर, और कहीं भी कभी टीचर बेटे टीआर एमआर से भी देती है, ठीक है। नाउ आई होप आपको ये वीडियो क्लास अच्छा लगा। आप हमें नेक्स्ट चैप्टर पे फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर है कौन से वाला बच्चा लोग? हाँ जी, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो वी आर मीटिंग एट प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। प्लीज लाइक माय वीडियो, डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन एंड शेयर विद योर फ्रेंड। जैसा क्लास का रूल है, कभी अलविदा ना कहना। वी आर मीटिंग एट प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। बाय। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में मिल रहे हैं। Thank you, students. Subscribe, comment, and share with your friends.